हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, तो होप सो आप उन्होंने उसको अच्छे से किया होगा। तो आज हम हमारी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो हमने प्लस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए चेक किया था। तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी सभी प्रॉपर्टी जो होगी हमारे पास वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अब देखो यहाँ पर जो भी हम ऑपरेशन लेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसी के लिए, तो इसमें ये होता है कि अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं ए और उस पर हमने क्या किया, एडिशन किया कोई भी दो नंबर्स का। सबसे पहले ये नंबर लिखा, फिर हमने ये नंबर लिखा, तो इसको कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने क्या किया, पहले अब ये वाला नंबर लिखा और दूसरे बारी ये वाला नंबर लिखा। तो इन दोनों का जो आंसर है हमारे पास वो क्या आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। दैट इज़ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह से ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। उसी तरह से मल्टीप्लाई ए इंटू बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। उसी तरह से डिवीजन ए डिवाइड बी इज इक्वल टू बी डिवाइड ए। इट मीन्स अगर हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती हैं कहीं पे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर नहीं होती तो हम बोलेंगे कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो देखिए हम वन बाय वन इनको चेक करेंगे तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में देखिए, अगर आप कोई भी एक होल नंबर लें जैसे 5 और एक दूसरा होल नंबर लिया आपने 7, ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर सबसे पहले 5 और 7 लिया, फिर हमने 7 और 5 कर देना उसको। अब इसको इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 12। और 7 और 5 को भी ऐड कर कर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब उसी तरह से 2 और एक 3 ले लेते हैं, फिर आपने 3 और 2 लेना है। इनको हमने ऐड किया तो आंसर आया 5। इनको हमने ऐड किया तो आंसर आया फिर से हमारे पास 5। तो डैट मीन्स जो हमारे पास होल नंबर्स हैं उनमें जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर आप कोई भी होल नंबर्स हैं या तो ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। ये तो बात की हमने एडिशन की। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। कोई भी दो सब्ट्रैक्शन नंबर ले लीजिए आप, जैसे 2 और 3 और रख लीजिए। 2 और 3 लिए हमने, इनको हमने उसके बाद हमने 3 और 2 लिया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 2 और 3 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा आपके पास -1। बट जब आप 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 1 आया। तो डैट मीन्स अब की बार हमारे पास जो ये है वो इसके इक्वल नहीं आया, क्योंकि -1 जो होता है हमारे पास वो 1 के इक्वल नहीं होता। तो डैट मीन्स जो हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन आएगा, सब्ट्रैक्शन में जो हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करने वाली। ओके, तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में भी आप 2 और 3 ले लीजिए या आप 3 और 2 ले लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा और इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 ही आने वाला है। तो डैट मीन्स अगर आप मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो a इंटू बी करते हैं या b इंटू ए करते हैं, जो आंसर है हमारे पास वो सेम ही आता है। तो डैट मीन्स इसमें भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए हम बात करते हैं डिवीजन की, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया, 2 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो वो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2/3। अब हम डिवाइड करते हैं 3 को 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 3/2। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो 2/3 है वो इक्वल नहीं है 3/2 के। तो डैट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो बेसिकली होप सो आप सभी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता चला होगा। बस हमने करना क्या है कि सबसे पहले a मल्टीप्लाई b, ठीक है, ए बी के ऊपर ऑपरेशन लगाना है हमने, फिर हमने बी और ए के ऊपर ऑपरेशन लगाना है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं
तो वहाँ पर हम यस लिख देंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो नो लिख देंगे। तो ये हमने किया होल नंबर स्कीम में, ठीक है। अब आपने खुद से अपने आप किसके बारे में करना है, इंटीजर्स के बारे में आपको करना है। इसी तरह से इंटीजर्स में चेक करना है, ठीक है। फिर आपने मेरे साथ कंपेयर करना है कि क्या आंसर आ रहा है। इंटीजर्स के बाद आपने खुद से फिर रैशनल में चेक करना है, फिर आपने मेरे साथ कंपेयर करना है, ठीक है। ये बेटा अगर आप खुद आपसे करोगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी और अच्छे से आएगा। उसके बाद मेरा देखना कि हमने कहाँ गलती की, क्या मिस्टेक्स की। तो अब देखिए हमारे पास बात करते हैं इंटीजर्स की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर 1 लिया, उसके बाद कोई भी दूसरा इंटीजर लिया 2। सबसे पहले हमने एडिशन चेक करते हैं। जब हमने इनको ऐड किया तो आंसर क्या आया, फिर हमने 2 लिया और 1 लिया, फिर इनको ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आया 3, और इसका भी आंसर क्या आएगा 3। अब कोई और इंटीजर ले लीजिए। अब मैंने इंटीजर लिया -2 और एक दूसरा इंटीजर लिया हमने -4 और एक इंटीजर लिया हमने सबसे पहले अब हम -4 ले लेंगे, फिर हम -2 ले लेंगे, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -6, और इसका भी आंसर आएगा -6। तो डैट मीन्स जो इंटीजर्स हैं उसमें हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो होल्ड करती है। जो इंटीजर्स में हमारे पास ये कमोडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब हम एडिशन के अंदर अब हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में बेसिकली 1 है हमारे पास, फिर 2 है, फिर हमने 1 लिया। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 3, बट सॉरी अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर -1, तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 1। तो डैट मीन्स इंटीजर्स में भी हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब उसी तरह से हम बात करेंगे हमारी मल्टीप्लिकेशन की। जब आप -2 को एक नंबर ले लिया और एक 4 ले लेते हैं, अब यहाँ पर 4 लेते हैं और -2 लेते हैं। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आया और इसको करने के बाद हमारे पास -8 आया। तो डैट मीन्स ये प्रॉपर्टी अब हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब फिर से हम बात करते हैं डिवीज़न की। तो डिवीज़न में देखिए हमने 2 को डिवाइड किया 4 के साथ, अब फिर 4 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ। तो इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 2/4 डैट इज़ 1/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4/2, आंसर आएगा आपके पास 2। और 1/2 और 2 हमारे पास इक्वल नहीं होते, तो डैट मीन्स यहाँ पर डिवीज़न हमारे पास फिर से सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास वो सेम है एज इट इज़ जो हमने होल नंबर्स में की थी, कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो होप सो आप सभी ने ये ठीक से किया होगा। अब फिर से वीडियो को पॉज करें और आप ये चीज़ें रैशनल नंबर्स के ऊपर ट्राई कर देखें। अब हम यही सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी वो रैशनल नंबर्स के ऊपर ट्राई कर देखते हैं। इंटीजर्स के ऊपर कर ली, तो आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, जैसे 1/2 है और हमने उसको ऐड किया 1/3 के साथ, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 + 2, तो आपके पास आंसर आ गया 5/6। तो डैट मीन्स एडिशन में वो सेटिस्फाई कर रही हैं। अब उसके बाद अगर आप 1/3 और 1/2 को करते तो फिर हमारे पास आंसर क्या आने वाला था 2 + 3/6, और वो भी 5/6 ही आ रहा था। फिर अगर हम 1/2, 1/3 और फिर 1/3 और 1/2 लेते हैं, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब की बार हमारे पास यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 - 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6, और अब की बार अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 2 - 3, तो यहाँ पर -1/6 आया। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसमें कर रही थी बट इसमें नहीं करेगी। तो ये हमने एडिशन के बारे में किया, ये हमने सब्ट्रैक्शन की। अब उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1/6 आ रहा है, इसको भी 1/6, तो फिर से ये
यस आ जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड में सिंपल नंबर्स ले लेते हैं, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 2/4, 1/2, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 ले लेते हैं तो 4/2 आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये 1/2 आया और ये 2 आया, तो डैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप ये वाला भी ले सकते हो, डैट इज़ 1/2 से जब आप डिवाइड करोगे 1/3, और 1/3 से जब आप डिवाइड करोगे 1/2, तो देखिए ये क्या आएगा, ये 1/2, ये 3/1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2, और ये 1/3 है, इसको चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2, तो वो आ जाएगा 2/3। यहाँ पर 3/2 आ रहा है, यहाँ पर 2/3, तो डैट मीन्स फिर से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर आंसर 9 आ गया। तो मतलब कि फिर से हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो फिर से हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, तो देखिए अब फिर से हम इसको टेबल की फॉर्म में करते हैं। तो होल नंबर्स में हमने देखा था कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये सेटिस्फाई होता था, इंटीजर्स में भी वो सेटिस्फाई करती है कम्यूटेटिविटी और मल्टीप्लिविटी, और रैशनल नंबर के केस में भी ये सेटिस्फाई करती है। बट जो हमने किया था कि सब्ट्रैक्शन के केस में एवरी टाइम ना तो वो होल नंबर में करती है, ना तो वो इंटीजर में करती है, ना तो वो रैशनल में करती है। अब उसी तरह से डिवीज़न में ना तो वो होल पे करती है, ना तो वो इंटीजर पे करती है, और ना ही वो रैशनल पे करती है। ठीक है, तो एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर हमारे पास ऊपर की तरफ कभी भी क्रॉस आ गया, ठीक है, अगर टेबल में हमारे पास ऊपर कहीं भी क्रॉस आ गया तो उसके नीचे ऑलवेज क्रॉस ही आएगा। ठीक है, ये बात आप ऑब्जर्व कर सकते हो टेबल में, और मेरे को इसका रीज़न आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। कि अगर एक बार ही हमारे पास टेबल में ऊपर की तरफ क्रॉस आ जाता है तो नीचे उसके क्रॉस ही चलता रहता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता हो, समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगली जो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास वो बेसिकली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगले लेक्चर में हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे।